हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और वक्त है इलेक्शन शो आपकी बार किसकी सरकार का। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। नजर यूपी पंजाब की उन खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के चुनाव दंगल पर। सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज की 3 बड़ी खबरें, क्योंकि सबसे पहली बड़ी खबर यूपी से ही है। हालांकि आपको ये बता दें कि हम आपको आज राहुल गांधी की खबर दिखाने वाले हैं। राहुल गांधी कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनके साथ साथ पॉलिटिक्स भी पहुंच गई है। बीजेपी कह रही है राहुल अवसरवाद चुनाव धर्म के अनुयायी हैं। और क्या राहुल के मंदिर दर्शन के पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, इसकी डिटेल होगी आपके सामने। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर यूपी से है। बाराबंकी में आज ओवैसी के दौरे का आखिरी दिन था और प्रशासन की तरफ से परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन बाद में परमिशन दे दी गई। और जब उनकी तकरीर शुरू हुई तो एक बार फिर से ओवैसी ने खुद को सबसे बड़ा मुस्लिमों का नेता बता दिया और एसपी बीएसपी से दूर रहने की भी नसीहत दे दी। अब सवाल सीधा है कि यूपी के मुसलमान किधर है। तीसरी खबर, आज से कांग्रेस महासचिव का लखनऊ दौरा शुरू हो रहा है और इस दौरे पर बीजेपी ने जबरदस्त तंज कसा है, जिसके बाद फुल पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। इस पर भी होगी बात अब से थोड़ी ही देर बाद। लेकिन आज राहुल गांधी वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल यात्रा पर मां के दर्शन के लिए राहुल निकले हैं। और करीब 7:20 का वक्त है जब वो मां के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। राहुल ने पहले दर्शन करने वाले लोगों से भी रास्ते में मुलाकात की है। ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं जब वो पैदल यात्रा के लिए निकले हुए हैं। राहुल एक बच्चे के साथ भी यहां पर नजर आए और राहुल की यात्रा बड़ी सियासी ब्रेकिंग बनी हुई है। बीजेपी ने बड़ा हमला किया है, बताऊंगी आपको ये भी कि ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल जब मंदिर जाते हैं सियासत पीछे लग जाती है। वैसे विरोधी तो ये कह रहे हैं कि राहुल मंदिर जाते ही इसलिए हैं कि पॉलिटिक्स शुरू हो जाए, और ये भी कह रहे हैं कि जब जब चुनाव होता है तभी राहुल के मंदिर दर्शन क्यों शुरू हो जाते हैं। अब राहुल की वैष्णो देवी यात्रा की तस्वीरें तो आपको दिखा रही हूं, लेकिन इस पर फुल पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और राहुल को सुनिए। राहुल ने इस बार कहा है नो पॉलिटिकल कमेंट। माता से क्या मांगेंगे? माता से क्या मांगेंगे? माता से क्या मांगेंगे? माता के दरबार में माता से क्या मांगेंगे? मैं माता के दर्शन करने आया हूँ, तो देखते हैं। महंगाई भी बढ़ रही है, देख रहे हैं देश में किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। बीजेपी चुनावी हिंदू है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं बीजेपी? और आप पीछे करो। मैं बीजेपी के स्टेटमेंट पे रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। ना बीजेपी पर रिएक्ट करेंगे, ना ही पॉलिटिक्स पर कोई स्टेटमेंट देंगे। मां की भक्ति में लीन रहेंगे। लेकिन बीजेपी को पता है कि राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो उनका मंदिर जाना और मंदिर ना जाना दोनों बीजेपी के लिए फायदेमंद है। इसलिए राहुल की मंदिर यात्रा पर बीजेपी की तरफ से जबरदस्त रिएक्शन आया। अब सुनिए राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को, उन्होंने राहुल की मंदिर यात्रा की सियासी व्याख्या की। एक धर्म होता है, एक चुनावी धर्म होता है, तो राहुल गांधी इसी अवसरवादी चुनावी धर्म के अनुयायी हैं। जब चुनाव आता है तो जिस जगह जाते हैं उसी रंग को अपनाते हैं। वयनार में जाकर वो मंदिर का दर्शन कर दे तो मैं मानूंगा कि वे हिंदू हैं। राहुल गांधी हिंदू हैं तो वयनार में जाकर बोले कि मैं कट्टर हिंदू हूं, और यदि हिंदू हैं तो भगवान राम के मंदिर में जाकर दर्शन करें और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ऐतिहासिक माने। हिंदू होने के लिए सिर्फ जनेऊ पहनना या किसी मंदिर जाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि इस सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ हिंदू पक्ष है, उसके बारे में स्पष्टता के साथ खड़ा होना, उसका संवर्धन करना। लेकिन राहुल गांधी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश में जो लोग धर्मांतरण करते हैं, इस देश में जो हिंदू सभ्यता संस्कृति पर प्रहार करते हैं, जो इस देश के हिंदू संगठनों को बदनाम करते हैं, उसके साथ ही खड़े नहीं हैं, बल्कि उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इस देश की हिंदू अस्मिता को पर प्रहार करने वाले आज़ादी के बाद जिन नेताओं का नाम लिया जाएगा उसमें राहुल गांधी का नाम उल्लेखनीय है। अब राहुल का मंदिर दर्शन कितना इत्तेफाक है और कितना सियासी, ये फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। वैसे 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे राहुल ने। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी सोमनाथ मंदिर गए। मध्य प्रदेश चुनाव में महाकाल के दर्शन किए और ये तस्वीर भी तब चर्चा में आई थी। असम चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने कामाख्या मां के दर्शन किए थे। वैसे तो भगवान के दरबार में जाने को भक्त कभी भी जा सकते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी राहुल की वैष्णो देवी यात्रा पर सियासत शुरू हो चुकी है। अब पिछले 4 से 5 साल में कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी भी बदली है।
मुस्लिम प्रेम में हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहते, लिहाजा समय समय पर हिंदू वोटर्स को भी मैसेज दे देते हैं, चाहे वो राहुल गांधी के मंदिर दर्शन हो या फिर उनकी बहन प्रियंका गांधी का मंदिर में जाना। अब सवाल ये है कि राहुल की इस मंदिर यात्रा पर सियासत क्यों हो रही है? उसके पीछे जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई है वो भी मैं आपको बता दूं। राहुल गांधी भी ये बात समझ रहे हैं कि इस हिंदू मुस्लिम के वोट पॉलिटिक्स में वो कहीं पिछड़ ना जाएं, लिहाजा उनकी ये मंदिर यात्रा हिंदू वोटर्स को मैसेज देने की कोशिश है। राहुल की नजरें मुख्य रूप से पंजाब, यूपी और उत्तराखंड राज्य पर है और पंजाब में कोई मसला नहीं है, लेकिन वो यूपी की 80% हिंदू आबादी और उत्तराखंड की भी 86% हिंदू आबादी को मैसेज जरूर देना चाहते होंगे। अब राहुल की वैष्णो देवी यात्रा को आने वाले विधानसभा चुनाव से भले ही जोड़कर देखा जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि वो राहुल की ये 2 दिन की यात्रा पार्टी की यात्रा है, जहां 10 सितंबर को वो जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी शामिल होने वाले हैं। अब कोई हिंदू हिंदू कर रहा है तो कोई मुसलमान मुसलमान यूपी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि बाराबंकी में इस वक्त भाईजान और खुल्लम खुल्ला हो रहा है हिंदू मुसलमान। अब सुनिए, फिर आपको यह भी समझ आ जाएगा कि इस बार यूपी की पॉलिटिक्स का लेवल कहां तक जाने वाला है। मैं उस सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है। पूछिए, कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? क्यों नहीं बोलते मुसलमान? क्यों नहीं बोलते मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते? क्या भारत के 14% आबादी भारत के अव्वल दर्जे की शहरी नहीं है कि तुम अपनी जबान पर हमारा नाम लेने से कतराते हो? तुम क्यों डरते हो? क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हो? ये सवाल मेरा बीजेपी से भी है, सपा से भी है, बीएसपी से भी है। आज ये माहौल बनाकर रख दिया गया कि ये बड़े बड़े लोग जो वोट को चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का, और ओवैसी पर उंगलियां उठाते हैं। मैं नाम लूंगा मुसलमानों का जब तक जिंदा रहूंगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अकलियत को मैं पैगाम देने आया हूं कि आप वोट डालती हैं, मगर आप नेता कब बनेंगे? आप लीडर कब बनेंगे? क्या बाराबंकी के किसी नौजवान में यह काबिल नहीं है कि वो बाराबंकी के मुस्लिम अकलियत का नेता बनकर उनकी क़यादत कर सके? आपने काबिलियत नहीं है? क्या आपको काबिलियत नहीं है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। क्या आपको हिम्मत नहीं है नेता बनने की? क्या आप डरते हैं किसी से? तो फिर नेता बनो। कब तक ये कैदियों की जंजीरों को देखकर तुम इनको डालते रहोगे? तो उन जंजीरों को, हम एक आजाद कौम है भारत में, हुक्मरान कोई भी हो, योगी हो, मोदी हो या किसी का हो, मगर वो हुक्मरान है, वो बादशाह नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, वो चीफ मिनिस्टर है, हम किसी के गुलाम नहीं। यूपी की जमीन पर भाईजान ने पांव जमा दिए हैं। 100 सीटों पर ओवैसी के कैंडिडेट उतरेंगे और अपने हर तकरीर में ओवैसी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुसलमानों का मुकद्दर उनके ही हाथ में है। अब अगर ये बात यूपी के 19% अक़लियत के जहन में बस गई तो यकीनन अखिलेश और मायावती, प्रियंका, राहुल की बेचैनी जरूर बढ़ा देंगे, क्योंकि वोट कटवा का आरोप ओवैसी पर जब लगता है तो उनका हमला और जुबान बेहद तीखी हो जाती है। अब सुनिए ओवैसी का ये बयान। क्या मोदी हिंदू वोट को नहीं ले रहे हैं? क्या योगी हिंदू वोट को नहीं ले रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी हिंदू वोट को नहीं ले रहे हैं? समाजवादी से पूछेंगे तो बोलेंगे हम यादव वोट को लेते हैं। तो यादव क्या मुसलमान है या हिंदू है? लेते हैं ना वो, इसीलिए तो जीते हैं ना यहाँ पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है CSDS। हमारे मीडिया के लोग सोच रहे होंगे कि मसाला मिल गया 6 बजे से इसकी शादी करेंगे। तुम नहीं कर सकते, मैं एक नहीं परेशान हूं। अब जा रहा हूं, इंतजार में बैठे हैं, 3 दिन का हिसाब देना है हमको।
मगर मीडिया के वो मसाला मिल गया। अरे मगर डेटा तो यही बोलता है ना प्यारे, डेटा तो यही बोलता है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी एनडीए को 50% हिंदू वोट मिला। कितना मिला? डरो मत बोलो, डरो मत बोलो। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीएसपी और सपा मिलकर कितने मुसलमानों ने वोट दिया सपा बीएसपी को मालूम आपको? 75% दिया। और उत्तर प्रदेश के भाइयों ने कितना वोट दिया मोदी को मालूम आपको? 51%, 50%। तो कौन जीता? बीजेपी कैसे जीती यहां पर? मैं तो नहीं था ना मेरा पास जिन्नात है कि तुमको जाकर बोले ऐसा करो। ओवैसी इस बार बड़े बड़े डायलॉग्स तो सुना रहे हैं, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस हो या ओवैसी, जमीन पर इनका कोई असर नहीं है। आज प्रियंका गांधी भी लखनऊ में पहुंची तो बीजेपी पिकनिक ले आई। पूरी खबर आज राहुल वैष्णो देवी दरबार में थे तो प्रियंका यूपी पहुंच गई। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों खबरों ने यूपी की पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। अपने 5 दिन के यूपी दौरे के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची हैं। प्रियंका लखनऊ में 2 दिन संगठन की मीटिंग भी करेंगी और इसके बाद रविवार को प्रियंका रायबरेली और अमेठी का भी दौरा करेंगी। इस दौरान प्रियंका गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात भी करने वाली है। कांग्रेस सूत्रों से खबर मिली है कि प्रियंका गांधी ने यूपी प्लान पर तेजी से काम भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव अपने दौरे में सभी जिलों के जिला ब्लॉक प्रमुख, पंचायत अध्यक्ष, प्रशिक्षित कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी। और कांग्रेस ने मिशन 2022 की सियासी बिसात पर उतारने के लिए ही लगभग 40 प्रत्याशियों के नाम भी अब तय कर दिए और इनमें पूर्व विधायक, सांसद, मौजूदा विधायक या फिर चुनाव में नंबर 2 पर आने वाले प्रत्याशी शामिल है। कांग्रेस इन 40 प्रत्याशियों की सूची जल्द जारी भी कर सकती है। जैसे मैंने कहा था, प्रियंका का दौरा शुरू हुआ और सियासी हलचल भी शुरू हो गई। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनके दौरे पर चुटकी ली। कहा कि प्रियंका वाड्रा जी आज फिर से पिकनिक मनाने के लिए लखनऊ पधार रही हैं। और आगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगी चुनाव चालीसा। सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।